नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपी पीएससी पीटी की तैयारी चल रही है वो अच्छे से चल रही होगी। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए सबसे पहले आप सभी से सॉरी। तो आज आपकी देखिए भूगोल की दूसरी क्लास है और इसमें आपके 3 टॉपिक होने वाले हैं। पहला टॉपिक आपका देखिए आपके सामने दिया गया है, टाइम जोन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। और दूसरा आपका जो है स्थलमंडल आंतरिक संरचना होने वाला है पृथ्वी के बारे में। और तीसरा आपका है विश्व की जो पर्वत श्रेणियां हैं, छोटी है, पठार और द्वीप के बारे में, ठीक है। तो इसमें से आपके देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइए। आपकी जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी ऐसी ही कराई जा रही है, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। अह, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, बताने की कोशिश कीजिए। 28 पर राइट आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या आंसर हो जाएगा इसका। मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो 28 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीनविच, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग इस पे डिराइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है, बताने की कोशिश कीजिए। 29 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है। 29 पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट कर लिए, 4 मिनट का, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। 30 नंबर है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। 30 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर आपका अक्षांश की जो रेखाओं की व्यास की प्रकृति होती है वो घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी सॉरी बी राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर आपका क्या पूछा, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, बताइए। पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया, 20, 24, 28 या 36। तो 24, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का जो टाइम जोन है वो 24 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर आपका पूछा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। थर्टी टू पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिए। ये सभी जो दिए गए हैं, आर्कटिक सागर, चुक्सी सागर, बेरिंग जल संधि, ये तीनों के तीनों से आपके होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर आपका क्या पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है। विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है, बताइए। 33 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर पे। तो 33 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए, फ्रांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर आपका क्या पूछेगा, अमेरिका को कुल कितने टाइम जोनों में बांटा गया है, बताइए। अमेरिका को कुल कितने टाइम जोनों में बांटा बांटा गया है। 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है स्थल मंडल आंतरिक संरचना पृथ्वी के बारे में है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, बताइए कौन सा है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला आपका चुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो निकेल, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निकेल जो है आपका पृथ्वी के चुंबक जो केंद्र में पाया जाना चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर आपका क्या पूछा गया है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी की ऊपरी परत है तो क्या कहा जाता है। 36 पे आपका राइट आंसर दीजिए। ऊपर पट्टी, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को ऊपर पट्टी कहा जाता है, जिसको क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर आपका 36 पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे आपका क्या पूछा गया है? पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम, लोहा, सिलिकॉन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर आपका क्या पूछा गया है? पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है, बताइए। कितने प्रतिशत भाग पर आपका स्थल है, मतलब धरती है? 29% आपका ऐड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ऐड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है, बताइए। 39 पे आपका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका कायांतरित चट्टान हो जाएगा? ग्रेनाइट, सेल, संगमरमर या बेसॉल्ट? तो कायांतरित चट्टान आपकी संगमरमर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा 39 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर आपका क्या पूछेगा? धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है, बताइए। धरातल के जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है वह स्थान आपका क्या कहलाता है? भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 पे भूकंप अधिकेंद्र होता है जहाँ पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है। 41 है आपका, देखिए क्या पूछा है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं, बताइए। विश्व में सर्वाधिक भूकंप है वो किस पेटी में आते हैं, पूछा गया। आपको बताने की कोशिश की। 41 पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 40 पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए। प्रशांत महासागरीय पेटी में, ठीक है। इस जो पेटी में है आपके जो सर्वाधिक भूकंप आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, बताइए। जो रिक्टर स्केल होता है उससे क्या मापा जाता है? मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा की मात्रा या ताप? तो ये रिक्टर स्केल से आपके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 42 पे ए राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, बताइए। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है, बात बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 पे? सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ से आपके भूकंप की जो तरंगें होती है वो मापा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, बताइए। 44 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आपका एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर आप लोग 44 पे डी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर आपका क्या पूछा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी वो कहाँ स्थित है? देखिए आप यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले जो बताया गया है कि सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी आपका कैटोपैक्सी आपका पहला हो गया। और ये कहाँ स्थित है आपका पूछा गया, तो बताइए। 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इक्वेडोर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जो विश्व का आपका सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कैटोपैक्सी वो आपका इक्वेडोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 में आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 पे? ज्वालामुखी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट कर लीजिए 46 पे।
ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा बॉल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर आपका, देखिए क्या सुमेलित करना है। बताइए इसका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। क्या दिए गए हैं, ज्वालामुखी गया उसका स्थान उसका नाम दिया गया है, वो कहाँ स्थित है, कौन सा ज्वालामुखी, उसमें से आपको एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है, वो हमको बताना है। इतना इटली, ये सही है। क्या दिया, फ्यूजी यामा, ये आपका जापान में स्थित है, ये भी सही है। और जो क्राकाटोवा है ये मलेशिया में स्थित है, ये भी सही है। जो पोपा है ये आपका म्यांमार में नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोपा म्यांमार में स्थित नहीं है, आपका सही सम्मिलित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस पर ऐड कर लीजिए 47 पे। यहाँ पे देखिए आपके तीन के तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। एटना इटली में स्थित है, फ्यूजियामा जापान में स्थित है, और क्राकाटोवा आपका मलेशिया में स्थित है, ठीक है। तो तीनों को तीनों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला टॉपिक है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, चोटी, पठार और द्वीप, ठीक है। इसके बारे में है आपका क्वेश्चन। चलिए इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है, बताइए। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है। 48 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वलित पर्वत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 48 पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, बताइए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल या तिब्बत में। बताएं कोशिश, क्या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक मिनट बस, एक मिनट बस, जाइए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो का माउंट एवरेस्ट है। आपका इसमें जो आंसर की गई इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लेकिन मुझे डाउट है कि नेपाल में आता है। नेपाल में ही आता है, एक बार बस कंफर्म कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये आपका नेपाल और तिब्बत के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, तो आप लोग इसको नेपाल कीजिएगा। आपका नेपाल जो सही होगा, नेपाल और तिब्बत के बीच में आता है। इसको आप लोग IMP मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। आपका माउंट एवरेस्ट है ना, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है। विश्व का सबसे पर्वत ऊंचा ऊंचा शिखर आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है। भारत में तो नहीं आता है, नेपाल और तिब्बत के बीच में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर का आपसे। लोयास लोयस का पठार आपका पूछा है, बताइए 50 का आपका राइट आंसर क्या है, लोयस का पठार। बताएं कोशिश का आपका राइट आंसर क्या होगा। लोयस का पठार आपका पूछा है, कहाँ स्थित है। 50 पे राइट आंसर आप लोग ये राइट कर लीजिए। पौनकृत में, ठीक है। लोयस का पठार आपका पौनकृत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्या पूछेगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है। 51 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार आपका कौन सा हो जाएगा। 50 पे राइट आंसर, 51 पे राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए कर लिए, तिब्बत का पठार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या पूछेगा। 52 नंबर है, अबिसिनिया के पठार का विस्तार किस देश में है।
बताइए। अबिसिनिया के पठार का विस्तार आपका पूछा गया किस देश में। 52 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट के लिए ए और बी, मतलब इथोपिया और सोमालिया में, ठीक है। तो अबिसिनिया का पठार का विस्तार आपका इथोपिया और सोमालिया के देशों में है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का आपसे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में अवस्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो पूछा गया आपसे किस देश में अवस्थित है? भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। कितनी पे आपका राइट आंसर दीजिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 53 पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेफिन द्वीप किस देश में अवस्थित है? बताइए। जो बेफिन द्वीप है आपका किस देश में अवस्थित है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन में? तो बेफिन द्वीप आपका कनाडा में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा 54 पे। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। और आप सभी का क्लास में आने के लिए शुक्रिया। और अभी तक आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसी रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी करवाते रहेंगे यूपी पॉलिसी पेट के रिलेटेड, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।